ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात करते हैं कि सियासत का कोरोना जनता को संकट में डाले, क्योंकि कोई इसकी दवा नहीं है। दुनिया भर में WHO से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े लीडर इस बात की लोगों को एक तरह से आगाह करते हैं कि आप बेवजह घर के बाहर ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो। हमने इस पूरी बातचीत की शुरुआत में सुनवाया था जो टेलीफोन लाइन पर सरकार का संदेश चलता है कि अनलॉक शुरू हो चुका है, अनलॉकडाउन, लेकिन आपको घर से बहुत ज़रूरत होने पर ही बाहर जाना। लेकिन हम यानी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बाहर आने का निमंत्रण दे रही हैं, बैठ के कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियां हो रही है और मध्य प्रदेश के 57 जिले में 5700 रैलियां, 5700 चर्चा की है, यानी चर्चा सभा की जा रही है। ये एक बड़ा संकट है। कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है, भाजपा की देखा देखी, और बीजेपी तो कहती है कि हम एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जुट जाते हैं। अब ये कोरोना काल में राकेश जी, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में जुटना कितना कार्यकर्ताओं को दिक्कत में डालने वाला है और कितना आम जनता को? आपकी राय को आप विस्तार से बताएं। देखिए, मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है जी, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के साथ सत्तारूढ़ दल का ये कर्तव्य बनता है वो प्रदेश के हर नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। लेकिन यहाँ प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है या कांग्रेस का नेतृत्व है, उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल बदल गई हैं। उनकी प्राथमिकता एन खेन का कारण सत्ता हासिल करना है। पिछले चुनाव में जनता ने जो मत दिया था उसकी अवहेलना कर अब सरकार काम कर रही है। अब इसके बाद अगर ये 57 रैलियां करती हैं और ये सारी गतिविधियां इसी तरह जारी रहती हैं, चुनाव आयोग ने तो अभी तारीख ही निश्चित नहीं की है। तो इस तरह के कार्यक्रमों में कभी अगर जनता पॉलिटिकल पार्टी को एक कोने में बिठा दे तो इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रैलियां होंगी ये जनता के लिए प्राण घातक साबित होंगी। तो किसी को भी मौत के मुंह में धकेलना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है। तो राजनीतिक दलों को इस बात को सोचना चाहिए और इस स्थिति से बचना चाहिए कि कल कोई उनके खिलाफ किसी प्रकार की प्राण घातक कार्रवाई करने का मुकदमा दर्ज न करा दे। बिल्कुल, मैं पूछूंगा, मिलिंद जी ने वकील भी माने अधिवक्ता भी हैं, वो खासतौर से उन्होंने LLB की भी उनको डिग्री है। मिलिंद जी, ये जो सारा मामला है कि जान है तो जहान है, अगर आप इस पूरे मामले में ये कुछ करते हैं कि जो सरकार के निर्देश है उसकी लापरवाही करते हैं, WHO के निर्देश की लापरवाही करते हैं, तो फिर वो संगठन, वो पदाधिकारी, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। अभी तक हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन क्या लोग इस तरफ जा सकते हैं कि जनता की जो जान है वो मुश्किल में है? लेकिन मैं बता दूं कि हमारे साथ अधिवक्ता जो वकील के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, GK छिब्बर जी भी जुड़ गए। GK छिब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, दरअसल अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि सारे लोग कोरोना वायरस के चलते परेशान हैं, लेकिन राजनीतिक दल इसको लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं। मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें और राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, आपको लगता है कि अगर कोई लापरवाही करेगा तो इसमें WHO की जो गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश है, उनके खिलाफ लोग कोर्ट में जा सकते हैं क्या? आपकी राय? इसमें याचिका लग सकती है, कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं। इसमें जनता को भी सवाल उठाना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी सवाल उठाना चाहिए। एक्चुअल में मध्य प्रदेश बड़ा इस बार बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा है कि जब ये कोरोना शुरू हुआ फरवरी मार्च में कमलनाथ जी अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे, शिवराज जी सरकार गिराने में लगे हुए थे, सरकार गिर गई तो फिर वो मंत्रिमंडल बनाने में लगे रहे। पहले अकेले वो मुख्यमंत्री चाहते रहे, फिर 5 मंत्री बनाए। अब मंत्री बनाए तो वो उनको विभाग देने में परेशानी हो रही है, तो पूरी राजनीति को एक तरफ रख दिया और कोरोना को एक तरफ रख दिया है। जबकि मध्य प्रदेश सबसे अच्छा राज्य हो सकता था, सबसे नंबर 1 राज्य होता कंट्रोल करने में। यहाँ की जनता इतनी कोऑपरेटिव थी। लेकिन अब जो रेडिया कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ये मतलब ऐसा संकट में कर रहे हैं, जबकि जुलाई का महीना है और अभी न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट भी आई है कि अब तो इसका एयर इफेक्ट भी हो गया है। 32 देशों के
वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसका एयर इफेक्ट भी हो गया है। यानी तो जुलाई महीने में जो हिंदुस्तान का आंकड़ा कम से कम 12-13 लाख पहुंचने वाला है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रफ्तार बढ़ने वाली है। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं छिब्बर जी कि अभी इसका पीक आना बाकी है, अभी इसका चरम आना बाकी है और जुलाई से ये रफ्तार पकड़ रहा है। देश भर के आंकड़ों की बात करें तो 25,000 अब प्रतिदिन आंकड़े हो गए हैं कोरोना संक्रमण के और ये हर दिन बढ़ेंगे। अभी टेस्ट कैपेसिटी अगर बढ़ जाए और अब देखो ना, अपने डॉक्टर्स मर रहे हैं, पुलिस कर्मी मर रहे हैं, पत्रकार दिक्कत आ रही है, आपने अभी संविदा वालों को बताया। जब इतने जो इम्यूनिटी वाले लोग उन लोगों को हो रहा है तो फिर बाकी का अभी तो क्यों पता ही नहीं ना। तो अभी जब देखो ये असम और केरल में वहाँ काफी कंट्रोल होने के बावजूद भी उन्होंने लॉकडाउन रखा हुआ है। विषय उठाया कि जो मीडिया के लोग भी हैं, एम्स में भर्ती, दिल्ली एम्स में भर्ती एक पत्रकार ने कूद कर जान दे दी है जी। मीडिया का जो पत्रकार तरुण सिसोदिया करके जो पत्रकार है, उनके प्रति हमारी संवेदना भी और हमारे मीडिया के साथियों से भी हमारा आग्रह कि वो रिपोर्टिंग करते वक्त जरूर अपनी एक तरह से जान का ख्याल रखें, क्योंकि उसको जोखिम में ना डालें। अक्सर जो मीडिया के लोग हैं वो बहुत जोखिम उठा के काम करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। दिल्ली की घटना, तरुण सिसोदिया का जान देना कूदकर एक तरह से चौथी मंजिल से, बड़ी बात है। मैं लौटूंगा आपके पास मिलिंद जी, जो हम आपसे बात कर रहे थे, चूंकि आपने भी वकालत की है, पत्रकारिता के साथ साथ आपने डिग्री हासिल की है, क्या इस मामले में कोई ऐसी बात हो सकती है कि लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वो संगठन हो या राजनीतिक दल, उनके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा राघवन जी। देखिए, अभी राकेश जी ने भी यही बात कहा कि राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनता का मार्गदर्शन करें, जनता को समझाएं, लेकिन वो बिल्कुल ही इरिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये अधिकार विधिक रूप से जनता को तो है ही। ये बात ही सही है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो राजनेताओं को कोई मार्गदर्शक नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो राजनेताओं को देख के अपने स्टेप्स उठाता है। भीड़ चलती है, भीड़ तंत्र चलता है ना, और भीड़ ही इसको स्प्रेड करेगी। स्प्रेड जो अब ये पूरा मामला एक तरह से सामुदायिक संक्रमण तब्दील हो रहा है, जिसे कहते हैं लोकल ट्रांसमिशन। अब ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कोरोना किससे हुआ है, क्योंकि संविधा की हमने बात की, 2 संघ के बड़े पदाधिकारी, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके संक्रमण के शिकार थे, बाद में वो क्वारंटीन होने के बाद स्वस्थ होकर लौटे हैं। एक मंत्री के पहले वो खुद ही शिकार हो गए थे जब विधायक थे ओम प्रकाश सखलेचा, कांग्रेस के एक विधायक। ये सब हम जो बातें कर रहे हैं, कुणाल चौधरी, वो भी इसके संक्रमण के शिकार हुए। तो असल में मिलिंद जी, जो बात है, पार्टियों की कोई भले ही प्रबुद्ध ना माने, लेकिन भीड़ तो उनकी बात मानती है। कोरोना के चलते लोग खुद लापरवाही कर रहे हैं और फिर अगर दल आह्वान करेगा बाहर आने का तो लोग आएंगे। नहीं, उसमें प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा है, विधिक रूप से तो निश्चित तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोग लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ जब कोर्ट से कोई डिसीजन आता है तो उसका एग्जीक्यूशन फिर सरकार के पास आ जाता है। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि अब जैसे आपने जो अभी हमने प्रचारकों की चर्चा की, जिन्हें अभी जो वो खुद भी क्वारंटाइन हो गए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इन्हें हुआ कैसे, यही सबसे बुनियादी चीज है। ये मतलब इसका मतलब ये है मिलिंद जी, जितने लोग उनसे मिले होंगे और वो मिलकर जहां भी गए होंगे, वहां संक्रमण का खतरा है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में किस तरह की भीड़ थी, और वो लोग कई संविदा, देखिए आप भीड़ दिख रही है, तंबू तने हुए हैं, संविदा कार्यालय भी गया, और वो लोग जहां जाएंगे वो तो मल्टीप्लाई होगा। अब लोग जैसे बात कर रहे थे छिब्बर जी की, ये हवा में है, अब ये स्थानीय संक्रमण में आ गया है। जैसे लोकल ट्रांसमिशन की बात करें, सामुदायिक संक्रमण की बात करें, आम भाषा में अगर हम कहें तो अब हवा में कोरोना के वायरस हैं। इसलिए अगर आप बाहर निकलते हैं और मास्क आपके चेहरे पर नहीं लगाया, भले ही आपके आसपास कोई ना हो, तब भी आप इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने लोग इसके संक्रमण के शिकार वहां से गुजर गए हों, छींकते हुए, खांसते हुए, और वो उसके कण जो हैं, वायरस जो है, वो हवा में करीब 3 घंटे तक हवा में तैरते हैं, ट्रेवल करते हैं। मैं लौटता हूं मिलिंद जी आपके पास। देवदत्त जी, मामला बहुत संगीन है, लोग इसकी गंभीरता को कम आंक रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण अपने पीक पर आ रहा है, चरम पर आ रहा है, और जुलाई से इसने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। 25,000 प्रतिदिन पूरे देश में, मध्य प्रदेश में 3,088 का आंकड़ा, 617 लोग जान गंवा चुके हैं। ये मामला है जो बहुत बढ़ेगा, आपकी राय? बिल्कुल, जब लॉकडाउन था और जब इतना संक्रमण कम्युनिटी में नहीं फैला था,
तब हम लोग सावधान थे, घरों के अंदर हैं। लेकिन अब जब फैल रहा है संक्रमण एक तरह से कहीं भी हवा में भी, और जो आज रिपोर्ट आई है कुछ वैज्ञानिकों ने, उन्होंने कहा हवा में भी ये फैल सकता है, तब इस तरह की असावधानी वाकई में आश्चर्यजनक है। और यदि हम अब सावधान नहीं हुए, जिस गति से अब कोरोना बढ़ रहा है, तो वाकई बहुत भयावह स्थिति की ओर प्रदेश और देश जा रहा है। और इसमें खासकर जो नेतृत्व है, जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, उनको इस समय संयम बरतना चाहिए। जैसा कि अनेक लोगों ने कहा है, और सही भी है, कि ये साल केवल जान बचाने का साल है, राजनीति करने का, पैसा कमाने का चिंता की बात है। हालांकि समय खत्म हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के जो दफ्तर हैं, वहां आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। उनकी वो जांच होती है बुखार का तापमान नापने की, वो जांच भी नहीं हो रही है। जो सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए वो भी नहीं किया जा रहा है। आप देखिए कि वीवीआईपी जो हैं, खुद मुख्यमंत्री उस भीड़ में रहते हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया उस भीड़ में थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस भीड़ में हैं, और आए दिन बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में इस तरह की मीटिंग हो रही है। समय चूंकि हमारा खत्म हो चला है, एक दो वाक्यों में देवदत्त जी अपनी बात पूरी करें। और तो और राघवेंद्र जी, जो वीआईपी लोग हैं उनमें से अधिकांश मास्क भी नहीं लगाए रहते, और इस तरह से सटे हुए बैठते हैं, और भीड़ की वही होड़ शुरू हो गई भीड़ जुटाने की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है खतरा सर पर मंडरा रहा है। घर के बाहर कोरोना वायरस घूम रहे हैं, लेकिन लोग जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है, लोग लापरवाह हो जा रहे हैं। हमने चर्चा की तीनों मेहमानों का, चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपका भी, मिलिंद जी आपका भी, और छिब्बर जी, देवदत्त जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि ये मामला अब हर दिन गंभीर होता जा रहा है। इसको लापरवाही से लेने की जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं अनलॉक का मतलब कि कोरोना अब खुद भी कमजोर पड़ गया, जबकि कोरोना अब सबसे खतरनाक रूप में आ रहा है। देश में ये संख्या हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में दोगुनी हो जाए, हम 10 लाख के पार चले जाएं। संक्रमण अभी 7 लाख है, लेकिन आने वाले हफ्ते भर में ये 14 लाख हो जाए तो किसी को हैरत नहीं होगी। बाखबर में हमने आपको इसलिए इस बात के लिए सावधान किया कि आप घर में जब तक बहुत जरूरी काम ना हो बाहर ना निकले। बाखबर के इस रंग को समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे फिर बात करेंगे कोरोना को लेकर ही। दरअसल कोरोना अब हवा में फैल सकता है, वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की है। ये बहुत लंबी जांच पड़ताल के बाद, शोध के बाद 239 यानी 239 जो साइंटिस्टों ने इस बात का दावा किया है कि अब कोरोना हवा में है। कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में मिलकर लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। अगर आप गुजरते हैं तो वो आपके कपड़ों पर भी आ सकते हैं, आपके चेहरे पर, आपकी नाक पर, आपके हाथ पर, और यहाँ तक कि जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर हैं, 4 व्हीलर हैं, उन पर भी कोरोना वायरस जो हवा में है वो उन पर चिपक सकता है और बाद में आपके छूने पर आप उससे संक्रमित हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सुझावों में बदलाव करने की अपील की है। विश्व WHO ने लगातार इससे पहले अब तक इस बात पर जोर दिया था कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से ही फैलता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसको सच माने तो उसने WHO को एक खुला पत्र लिखा है, जिसे वो अगले सप्ताह एक वैज्ञानिक पत्रिका में भी प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। इस पत्र में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने संक्रमित व्यक्तियों के छोटे छोटे कणों की जांच पड़ताल की और उनकी क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अब हवा में फैल रहे हैं। 29 जून को एक रिपोर्ट में कहा था कि वायरस वायुजनित तभी हो सकता है जब चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद एरोसॉल या ड्रॉपलेट 5 माइक्रोन के छोटे रूप में हो। कुल मिलाकर हालात गंभीर हो रहे हैं, दिन ब दिन स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोग दिन ब दिन बजाय सतर्क होने के लापरवाह होते जा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, वो अपने खतरनाक रूप में आ रहा है और अभी उसका खतरनाक रूप आना बाकी है। इसलिए जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जरूरत के समय निकले घर से बाहर, घरों में रहें, सबसे यही प्रार्थना है। नहीं तो इसके बाद अस्पताल और कई बार उनके मृत्यु की भी खबरें आ सकती है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बातें करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।